हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कथुर आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप सभी को थोड़ा क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बता दिया जाए कि क्लास 10th में क्या क्या सिलेबस है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये आपको थोड़ा न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत बता दिया जाए। तो मैं कैमरे में एक बार चेक करता हूँ आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है या नहीं। आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्लास 10th में साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है। हमारी क्लास 10th की साइंस जो है वो 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें से पहला हमारा है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा हमारा है बायोलॉजी। तो ये जो हमारी साइंस क्लास 10th की है वो इन्हीं 3 भागों में डिवाइड है। अब इन 3 भागों में कौन कौन से चैप्टर्स कहाँ कहाँ आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत। जैसे जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसमें कुछ चैप्टर्स और होते थे, और जो ये हमारी नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ चैप्टर्स कट गए हैं। तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स। फिजिक्स जो है उसमें हमारे कुल न्यू एनसीईआरटी में 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश लाइट। जो हमारा प्रकाश वाला चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा प्रकाश वाले चैप्टर में, और ये चैप्टर हमारा स्कोरिंग भी है। काफ़ी मार्क्स प्रकाश वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, और जो हमारा प्रकाश वाला चैप्टर है ये आपका चलता रहेगा। ये हमारा प्रकाश वाला चैप्टर क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे कई सारे चैप्टर से रिलेटेड है। आप इसको आगे पढ़ सकेंगे क्लास 11 क्लास 12th में। इसका जितना टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है आप इसको वैसे ही यूज करेंगे क्लास 12th में, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और स्कोरिंग भी काफ़ी है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारा दूसरा जो चैप्टर है ये है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें मानव नेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति एक चश्मा लगाता है तो उसके आंखों में कौन सा दोष है, कौन सा उसको दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कलर ब्राइटनेस के बारे में आप पढ़ेंगे, वर्णांधता के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मोतियाबिंद अभी हम देखते हैं घर में हमारे दादा दादी को हो जाता है, बोले कि आंख में मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन कराइए नहीं तो दिखेगा नहीं। तो वो सब सारी चीज़ें हम इसी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम इसमें पूरा मानव नेत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि आंखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और तीसरा चैप्टर हमारा विद्युत है। ये विद्युत वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आप घर के थोड़े मोड़े कार्य तो कर ही लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है विद्युत वाला। जैसे हम लाइट विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, बिजली के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पंखा चलता है उसमें कितनी यूनिट बनती है, आप यूनिट के बारे में भी इनसे पढ़ेंगे। कि लाइट आती है हमारे घरों में, आप इसमें परिपथ के विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में कोई बोर्ड है, वहाँ से पंखे का स्विच चलता है, लाइट चलती है। आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब सभी का हम एक बोर्ड से कनेक्शन करते हैं अलग अलग। उस परिपथ के बारे में आप विद्युत में पढ़ेंगे। और हमारा चौथा चैप्टर जो है वो है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अब आप जो लाइट है उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम किसी परपथ में मतलब किसी परपथ में जो हमारी लाइट जाती है तो उसमें कुछ चुंबकीय पदार्थ भी होते हैं। अगर आप उसको चुंबक उसके बगल में रखें तो अपने एक वो आता है चुंबक नापने वाला, मतलब क्या कहते हैं, सुई आती है एक, उसको आप अगर रखेंगे किसी परपथ के बगल में तो उसमें विक्षेप होता है।
तो वो इसी के आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम जब विद्युत को किसी परपथ में प्रवेश कराते हैं तो उससे चुंबकीय प्रभाव क्या उत्पन्न होते हैं, उसको आप इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हमारे पूरे क्लास 10 के फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए थे और पहला चैप्टर हमारा ख़त्म भी हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म भी हो गया है और ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग भी है। और इसमें हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, कैसे बैलेंस करते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीकरण, अपचायक, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब दूसरा चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर हमारा है धातु एंड अधातु, बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा चैप्टर हमारा है कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक। और इस वाले चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टॉपिक पूछे जाते हैं, काफ़ी नंबर के इससे आते हैं। जैसे इसमें हो गया रासायनिक, वो पढ़ेंगे आप, आईपीएससी नॉर्म के बारे, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और कई सारे चीज़ें हैं वो आप इसके चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही वाला चैप्टर है, उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर रख लीजिए। और ये दोनों चैप्टर थोड़ा थ्योरिकल हैं और क्लास 10th में ही लगभग समाप्त हो जाते हैं। और इन दोनों चैप्टर का रिलेशन आप क्लास 11th और 12th में पाएंगे सबसे ज़्यादा इस वाले चैप्टर का। अब हम आते हैं थोड़ा अपने बायोलॉजी के बारे में। आपको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और बायोलॉजी आपको राजन सर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी आपको कौन पढ़ाएगा? राजन सर पढ़ाएंगे, और वो बहुत अच्छा बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप उनसे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि आप पोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, पाचन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र लिखिए और उसमें मतलब अंगों को समझाइए कि भोजन कैसे जाता है हमारे शरीर में, कहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, मुख गुहा क्या होती है, गुदा द्वार क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ये फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमको लगता है कि यही वाला हमारा चैप्टर है। ये स्कोरिंग भी है चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा मस्तिष्क वक्तिष्क के बारे में, इस वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप समझ लीजिए कि आपको बायोलॉजी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। राजन सर बहुत अच्छे से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जैसे हमको जनन में आप पढ़ेंगे कि मानव जनन कैसे करते हैं, जंतु जनन कैसे करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। हम अपनी नई संतति को कैसे उत्पन्न करते हैं, जनन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। आप नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर हमारा है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में आप पढ़ेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप पढ़ेंगे। उन्होंने कैसे मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया वो आप पढ़ेंगे। लैमार्कवाद के बारे में आप थोड़ा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें आप मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। उनके 3 नियम, शायद 2 की 3 नियम है। जैसे मेंडल का एक प्रभाविकता का नियम है, स्वतंत्र अवरोहण का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है। तो वो सारे नियम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा 5वां चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम के दृष्टि से आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे आम लाइफ के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा। हम अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि हमारे पर्यावरण में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं, हम कैसे कैसे उस पर कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर में। ये मैंने थोड़ा आपको ऊपर समझाने का कोशिश किया है कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं।
न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको अपने सिलेबस के बारे में आइडिया लग गया होगा कि हाँ इतने इतने चैप्टर्स हमको अपने बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पढ़ने हैं और आप इन सभी चैप्टर को अपने नज़र में रखिए और आप पढ़ने के साथ तुरंत रिवीजन करते चलिए। ये वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाकर ख़त्म कर दिया है, अब मैं लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और जल्द ही मैं राजन सर से कहकर आप लोगों को बायोलॉजी स्टार्ट कराने वाला हूं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश भी इसी वाले चैनल पर पढ़ाई जाएगी। आई होप कि आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस हो गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा। तो फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, जो कि मैं लाइट वाला क्लास लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।